बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। पाकिस्तानी ड्रामे इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार इजाज़ असलम ने अपनी जो जल्द शादी उनकी जो हुई थी बचपन की शादी के हवाले से पहली बार किसी टीवी इंटरव्यू के अंदर उसके वजूहात और उसके मुहर्रिकात बताए हैं। और उन्होंने उस बचपन की शादी के हवाले से यानी कि टीन एज की शादी के जो वजूहात हैं और उसके बेनिफिट्स या डीमेरिट्स यानी कि उसके नुकसानात या जल्दी शादी के फ़वाइद उसके ऊपर भी बातचीत किया। और किसी भी टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने ये पहली मरतबा अपनी जो जल्दी शादी के हवाले से उनसे मुख्तलिफ जगहों पे ये सवालात होते रहे हैं कि उनकी जल्दी शादी क्यों हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी उसके ऊपर प्रॉपर यानी गुफ्तगू नहीं की। लेकिन इस बार जब टीवी एक निजी टीवी चैनल के ऊपर जब उनसे मेज़बान ने उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से सवाल करते हुए उनसे जब जल्दी शादी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर जवाब दिया और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे उन्होंने उसकी पूरी तफसील बताई और उसके मुहर्रिकात और सारा पस मंज़र बताया कि वो क्यों हुए थे। उन्होंने कहा कि जब मैं चूँकि छोटा था तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी बहुत जल्द हो गई थी। जब उन्होंने मुझे मॉडलिंग और अदाकारी करते देखा तो उन्होंने मेरे बारे में फ़ैसला कर लिया। हालाँकि मेरी 3 बहनें और मैं इकलौता बेटा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मतलब कि मेरी शादी चूँकि मैं मीडिया इंडस्ट्री में आ गया था, फिर उससे आगे मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में चला गया तो वो एक पुराने उस ज़माने में लोगों के ख़यालात थे यानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि उसकी वजह से भी शायद मेरे वालिदैन के ज़हन में वो सवालात और जो फैमिली मेम्बरान होते हैं उनके ज़हनों में ये सवालात होते हैं। और फिर मैं इकलौता मतलब बेटा था अपने वालिदैन का, तो वो भी एक वालिदैन को जिस तरह फिर उनकी इकलौती औलाद की वो मतलब कि ख़ास तौर पे बेटा इकलौता हो तो उसकी यानी शादी और इस किस्म की जो उसकी यानी कि वो एक ख़ास ज़िंदगी के एलिमेंट्स होते हैं वो वालिदैन उसको मनाने के लिए बेताब होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इकलौता होने की वजह से फैमिली का शादी के लिए बहुत ज़्यादा दबाव था, इसलिए वालिदैन के फ़ैसले को तस्लीम किया। शादी के बाद मैंने अपने कैरियर पर भी तवज्जो दी और घर वालों ने सपोर्ट किया। इजाज़ असलम ने मज़ीद कहा कि पहली शादी जल्दी करने का रुझान इसलिए था जो आज कल नहीं है। लड़कियां हमने कैरियर पर तवज्जो दे रही हैं और देर से शादी करती हैं, जबकि मेरा भी यही ख्याल है कि शादी जल्दी या कम उम्री में नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बल्कि ये कहा कि शादी यानी सोच समझ के और जब बच्चे मिच्योर हो जाएं यानी कि दोनों तरफ लड़का और लड़की जब मिच्योर हो जाएं फिर उनकी शादी करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे उन्होंने कैरियर के हवाले से खसूसन गुफ्तगू की कि जब तक इंसान का यानी लड़का या लड़की अपना कैरियर प्रॉपर तरीके से बिल्डअप नहीं कर लेते तब तक उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। अदाकार ने इसकी वजह कुछ इस तरह बयान की कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ज़िंदगी के तजर्बात आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। दुनिया देखकर और लोगों से बात करके आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं और यूँ आप अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। इजाज़ असलम ने मज़ीद कहा कि हमारे माशरे में ख़ानदानी दबाव में बच्चों की शादियाँ जल्द कर दी जाती हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में शादियाँ दो ख़ानदानों के दरमियान की जाती हैं। जोड़ा दो खानदानों के सामने जवाबदेह हो जाता है और इनकी निजी जिंदगी खराब हो जाती है। तो ये उन्होंने यानी कि जल्दी शादी और ख़ास तौर पे और ये उन्होंने मेरे ख्याल में एक ठीक बात भी किया कि हमारे यहाँ जो टीन एज की जो शादियां हैं वो प्रॉपर एक तो यानी कि वेल सेटल्ड फैमिली हो तो फिर भी चलो समझ आता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वेल सेटल्ड फैमिली उस तरह नहीं होती तो फिर लोग जल्दी शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसका निभा जो है ना मतलब उसको चलाने का उसके अंदर चूंकि उनका वो प्रॉपर कैरियर बिल्डअप नहीं हुआ होता, मुआशी तौर पे वो मजबूत नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिनकी वजह से वो मतलब मुख्तलिफ उसके ऊपर यानी कि तजब्जो का उनके अंदर बैरियर आ जाता है दोनों दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, जिसकी वजह से फिर एट दी एंड वो मतलब कि सेपरेशन की सूरत में उसका मतलब कि अंजाम होता है। और पिछले दिनों सिर्फ इस्लामाबाद की एक जो अदालत है कचहरी है उसकी एक रिपोर्ट है कि सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 80% जो शादियां जो लव मैरिज या इस किस्म की जो शादियां हुई थी वो यानी कि अख्ताम पजीर इस वजह से हुई क्योंकि वो मुआशी बेस यानी कि उस तरह से मजबूत नहीं था। तो ज़्यादातर यानी कि उनके दरमियान यानी मिसअंडरस्टैंडिंग और मुआशी यानी कि इशू था, जिसकी वजह से वो पाया तकमील तक और लॉन्ग टर्म वो यानी कि कारआमद या कारबंद साबित नहीं हो सकी।
تو لہٰذا میرے خیال میں بھی یہ پراپر ایک جب تک انسان میچور نہیں ہو جاتا اور ایک اس کے اوپر کیریئر بلڈ اپ نہیں ہو جاتا تو تب پراپر یعنی شادی والا جو ڈیسیجن ہے، چونکہ یہ دو خاندانوں کا، اور وہ اجاز اسلم نے یہ بات ٹھیک کی ہے کہ دو خاندانوں کا جب آپس میں ایک یعنی کہ اکٹھ ہوتا ہے تو اس کے اندر واقعی دو خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف دو ممبران ہوتے ہیں بلکہ پورے دو خاندان اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ پورا جو محرکات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پھر یہ فیصلہ کیا جائے۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔